जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी को-होस्ट वृंदा। आज हम किस मुद्दे बात करने वाले हैं बताएँगी वृंदा आपको। वृंदा जी प्लीज़। हाँ जी। अभी लास्ट कुछ दिन अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है। हुँ, काफ़ी हलचल रही है मार्केट में। हुँ, समव्हेयर अराउंड 26,200 पॉइंट से अब अगर हम देखें तो कुछ 25,000 पॉइंट के आसपास आ चुकी है निफ्टी। हुँ, तो हुँ, अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? आपको क्या हुँ। लगता है? क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए? राइट, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज वृंदा ने सजेस्ट किया, तो मुझे लगा कि हमें इस पे ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इस समय एक बहुत ही ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करनी है, और वो ये है कि भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक नहीं करना है। पहले एक बार ज़रा मार्केट की चाल पे नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि वृंदा ने बताया कि अगर हम देखें तो आज की अगर मैं बात करता हूँ 4 अक्टूबर 3 बज के हुँ, 38 मिनट पे आप लोगों को मार्केट जो है वो 0.93% के आसपास डाउन होके आज बंद हुआ है। और अगर मैं 5 दिन का यहाँ पे जो है फ़िल्टर लगा देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ सैलाब सा ही आ गया। मतलब 1214 पॉइंट निफ्टी जो है नीचे गया है, यानी कि 5% का फ़ॉल जो है वो देखने को मिला है 5 दिन के अंदर। एंड जैसा वृंदा बता रही थी कि 26,229 से बाय चांस उसी दिन मुझे लग रहा है टॉप पे था मार्केट 27 सितंबर को। 26,229 से मार्केट जो है वो सीधा आके रुक रहा है कहाँ पे? आज की डेट में लगभग 25,050 पॉइंट पे, और अगर लो में देखूँ तो 24,000 भी टच करके आ चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले तो वृंदा यही बोलना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने अपने प्लान पे स्टिक करना है। वो प्लान क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा कि प्लान कैसे बनाना है, क्या करना है, डोंट वरी एट ऑल। एंड एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, हो गई करेक्शन, हो गई करेक्शन, हो गई करेक्शन, हम करेक्शन का वेट कर रहे थे, या अभी ये सोच रहे होंगे कि अब होगी करेक्शन, अब अभी अभी तो और करेक्शन होगी, अभी तो 20,000 तक जाएगी, अभी तो 18,000 जाएगी, 19,000 जाएगी। मैं आपको बता दूँ कि भाई किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी। और करेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है वृंदा कोई कोई ठोस बेस चाहिए, राइट? और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ वृंदा, आपको क्या लगता है लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाती है? किस वजह से शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं लॉन्ग रन में? आप अपना आंसर बताओ। ऑब्वियसली परचेज़िंग पावर लोगों की बढ़ रही है, कंज़म्पशन बढ़ रही है चीज़ों की, तो उससे ऑब्वियसली जाते हैं ऊपर। राइट, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कंजम्पशन बढ़ रही है तो सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, और हुँ, उससे जो है अल्टीमेटली प्रॉफिट को जो है प्राइस फॉलो करता है। एंड राइट। अगर हम इस अ, अपने प्रोसेस को सच मान लें कि भाई कंपनी के प्रॉफिट्स की वजह से जो है वो प्राइसेस बढ़ते हैं, और प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आती है, राइट? अगर हम इस बेसिस को सच मान लें तो मुझे अभी एज सच कंपनीज के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि भाई सेल गिरने वाली है, आधी हो जाएगी सेल, प्रॉफिट आधा हो जाएगा, या कोई भूचाल आ जाएगा। ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का। ये 2% मार्केट दिन में गिर जाना कोई क्रैश नहीं होता है, राइट? या 5% मार्केट 5 दिन में गिर जाना, ये भी कोई क्रैश नहीं होता है। रिलैक्स। क्रैश जब आएगा तो आपको अभी जितना पैनिक हो रहा है उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज़्यादा जो है वो पैनिक होगा। आपको चिंता मत करिए, राइट? तो एक बात ये समझ लीजिए कि भाई कोई ऐसा करेक्शन का इमीडिएट कॉज़ मुझे एटलीस्ट फंडामेंटल चीज़ों पे नज़र नहीं आ रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट करेगी। और देखिए, मैं एक बात बता दूँ कि मैंने ही बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण रेखा खिंच गई और भाई कल निफ्टी वाले जो है मेरी बात सुनेंगे, हाँ भाई विन भाई इसने बोला भाई अब नहीं गिरना चाहिए, अब तो बढ़ना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कल मार्केट और 200 पॉइंट नीचे जाए, या हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर जाए। किसी को नहीं पता मार्केट कल क्या करेगा। बट आप ये देखिए कि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या गिर जाएगी, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कंपनीज़ को, तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कंपनीज़ को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, राइट? तो ये कोई करेक्शन मुझे नहीं लगता कि भाई किसी तरह की करेक्शन है मार्केट में। 1000 पॉइंट नीचे आ जाना कोई करेक्शन नहीं है मार्केट में, राइट वृंदा? बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें करना क्या चाहिए? हुँ। देखो यार, लॉन्ग टर्म वालों से तो पहले तो मैं आप सबसे एक बात मैंने बोल दी कि घबराना नहीं है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप 7 साल से ज़्यादा के लिए अपना पैसा मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो इस समय पे आपको क्या होना चाहिए, इस समय पे आपको और कॉन्फिडेंट फ़ील करना चाहिए, अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रा ध्यान रखें कि अ, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में करेक्शन क्यों मुझे और नज़र नहीं आ रहा है। एसआईपी के फ्लोज़ कहीं रुकते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे तो कहीं रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर अपने एसआईपी का फ्लो इस समय पे रोकते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। क्योंकि ये वो समय है जब आपके पास कम पैसों में यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा आने वाले हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि अभी मार्केट करेक्ट हुआ है, तो मैं ही करेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट में जो नीचे आया अभी मार्केट,
तो उसमें आपके पास कम पैसों में जो है वो ज़्यादा यूनिट्स आने वाले हैं, तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपकी एसआईपीज़ जो है वो आपके लिए अच्छे यूनिट्स जो है वो आपके लिए इकट्ठा कर लेंगे, राइट? और याद रखिए, फिर से एक बात बोल दूँ, किसी भी तरीके से मार्केट में पैसों का फ्लो रुकता हुआ एज़ सच मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक पॉजिटिव फैक्टर और मैं आपको बता दूँ जो एफआईआईज़ को इंडिया में लाने के लिए जो है इंडिया में आने में बहुत मदद करेगा, वो यही है कि यूएस में आप लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया मार्केट की तरफ आएँगे। डेफिनिटली यहाँ पे चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि भाई चाइना की इकोनॉमी को एक तरीके से अभी हमने देखा पिछले शायद 1 हफ्ते में वो 10-12% से ऊपर गया है, शायद उससे भी ज़्यादा ऊपर गया है, तो एफआईआईज़ वहाँ भी जा रहे होंगे फॉर श्योर। लेकिन इंडिया को अपना फेयर शेयर ज़रूर मिलेगा जब यूएस में जब रेट डाउन्स आते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ ज़रूर आएँगे। एंड अब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुके हैं, है ना? तो एज़ सच आपको फिर से बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेजर घटना घट गई, अब मेजर घटना घट गई उसको मैं और आप बैठ के बिंदा देख ही नहीं सकते, है ना? मॉर्गन हाउसल क्या बोलते हैं? रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी। तो अगर आप हुँ, कोविड की बात करेंगे तो जनवरी 2020 में अगर कोई सर्वे करता कि भाई साहब दुनिया में क्या-क्या परेशानियाँ चल रही है, तो कोविड कोई ना बोलता, राइट? लेकिन उसी के 2 महीने बाद हम लोग जो है वो कोविड की परेशानी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे थे। तो अब ऐसा कोई रिस्क आ जाए अचानक से जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं है, तो डेफ़िनिटली मार्केट एक एक रिएक्शन देगा और उसमें भी हम लोग अब आदी हो चुके हैं जिन्होंने कोविड वाला फॉल देखा है, वो भी अब आप लोगों को समझना है कि बड़े से बड़ा फॉल हो जाए, अगर दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, तो स्टॉक मार्केट भी कहीं नहीं जाने वाली है और जब दुनिया खत्म होने ही वाली होगी, तो स्टॉक मार्केट का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, राइट? राइट, राइट। और हुँ, अगर हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हुँ, मार्केट करेक्शंस आ जाती हैं, हुँ, अच्छा खासा ड्रॉप आ जाता है, हुँ, सो कैसे इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड रह सकते हैं इस चीज़ के लिए? हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है वृंदा कि सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन कैसे शुरू होती है? आपको सबसे पहले समझना है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी वोलेटाइल क्लास है, राइट? इक्विटी स्ट्रेट लाइन में रिटर्न नहीं देती है। दूसरी हुँ, बात आपने ये समझना है कि आप इक्विटी में जब आ रहे हैं तो आप मिनिमम 5 साल का टर्म लेके आइए। इससे कम टर्म के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप पैनिक करेंगे, आपसे गलतियाँ होंगी और आप शायद अपने अनरियलाइज़्ड लॉसेस को लॉसेस में कन्वर्ट कर देंगे, रियलाइज़्ड लॉसेस में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तीसरी बात मैं इन्वेस्टर से ये बोलना चाहता हूँ, जो मैं अपने बुक रीडिंग क्लब में भी हम कई बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बुक रीडिंग क्लब के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ सबको, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो हम एक बुक रीडिंग क्लब भी रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स रीड करते हैं, उनकी किंडल हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करते हैं और साथ-साथ में उस बुक के अंदर जो कंटेंट मैंने रीड किया है, उसमें मैं आपके साथ एक ऑडियो शेयर करता हूँ, जिसमें मेरी अपनी रिफ्लेक्शंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ रिचर वाइज़र हैप्पियर, तो उसके 3 चैप्टर से मैंने एक बड़ा अच्छा ऑडियो, तीनों चैप्टर के लिए अलग-अलग ऑडियो बनाया है और उन ऑडियोज़ के अंदर मैंने अपनी इनसाइट्स भी डाली हैं, जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकती हैं और वो इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं उनको मॉडिफ़ाई करता रहता हूँ, क्योंकि सब फिरंगी इन्वेस्टर्स की बात उसके अंदर लिखी हुई है। बट कैसे आप करंट मार्केट सिचुएशन में या आने वाली मार्केट सिचुएशंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं शेयर करता रहता हूँ। बुक रीडिंग क्लब के लिए आप लोगों को मैं एक लिंक दूँगा, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और वहाँ से आप लोग बुक रीडिंग क्लब में एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारे पास वहाँ पे अराउंड 3-4 एपिसोड्स हैं और धीरे-धीरे ये पूरी लाइब्रेरी बनती जाएगी, जहाँ पे आप लोग इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर झाँक पाएँगे, एक डेटाबेस बन जाएगा नॉलेज का, जिससे आप लोग बहुत फ़ायदा उठा पाएँगे। प्राइसेज़ हमने एज़ यूजुअल बहुत कम रखे हुए हैं और आप लोग हमारे कोड भी यूज़ कर सकते हैं। कोड वृंदा बता देंगे आपको क्या चल रहा है। वृंदा जी प्लीज़ एक बार कोड बता दीजिए सबको, क्या यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए? हाँ जी, बीआरसी 24, बीआरसी 24, नंबर 24। राइट, तो BRC24 यूज़ करके आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड प्लीज़ आइएगा उस बुक रीडिंग क्लब में। मैं कोई कोर्स वगैरह ऐसा नहीं बनाना चाहता, मैं एक क्लब बनाना चाहता हूँ, कम्युनिटी जहाँ पे हम सब लोग जो है मिलें-जुलें, बातचीत करें, बुक्स के बारे में पढ़ें, सीखें एक-दूसरे से और खूब मेहनत करें, राइट? तो वापस आते हैं, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इस तरह के लिए। नंबर 1, आप हमेशा ये सोचें कि भाई मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करा है तो इक्विटी एक वोलेटाइल क्लास है। दूसरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म का पैसा ही इक्विटी में डालें, शॉर्ट टर्म का पैसा इक्विटी में डालेंगे, आप हमेशा पैनिक करेंगे, हमेशा। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यार आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और रिटेल इन्वेस्टर वोलेटिलिटी से दूर भागता है। जब वोलेटिलिटी आती है वो पैनिक कर जाता है और एक वोलेटिलिटी से दूर भागने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास इस समय बहुत बड़ा अमाउंट रखा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। किसी के लिए 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा, किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा, राइट? हुँ, तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा हुआ है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यार उस पैसे को आप एक साथ ना डालें। उस पैसे को आप कुछ महीनों में, चाहे 6, चाहे 12,
चाहे 24 महीनों में आप लोग उसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि लमसम पैसा वैसे जाके ना ज़्यादा पैसे कमा के देता है लॉन्ग रन में। लेकिन लमसम पैसे के साथ एक चीज़ अटैच होके आती है, वो आती है वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी जब आती है ना, तो एक आम आदमी का दिमाग घूम जाता है। आपने आज पैसा लगाया और कल मार्केट जो है वो गिर जाती है 1.5% और आपका म्यूचुअल फंड गिर जाता है मान लो 2% या 2.5%, या हो सकता है वो 1.5 से भी कम गिरे, लेकिन आप पैनिक कर जाओगे। पैनिक क्यों कर जाओगे? आपको लगेगा यार एक दिन में मैंने इतनी वैल्यू लूज़ कर दी, और उस पैनिक में हो सकता है फिर से आप वही काम करें कि जो आपके सिर्फ अनरियलाइज़्ड लॉसेस थे, आप उन्हें रियलाइज़्ड लॉसेस में कन्वर्ट कर लें। तो बॉटम लाइन यही है इन्वेस्टर्स के लिए कि इस समय पे आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाएँ, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आप पैनिक करें, और पैनिक करके आप लोग जो है अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट का कैपिटल लूज़ कर सकते हैं। एंड एक बात वृंदा मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पे सबको, हुँ। तो हम पॉइंटर्स एक बार समरी बना देते हैं। नंबर 1 आपने जो है इक्विटी को समझना है, वोलेटाइल क्लास है। नंबर 2 लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। नंबर 3 आपने लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप वोलेटिलिटी नहीं झेल पाएँगे। वैसे लमसम इन्वेस्टमेंट ठीक होता है अगर आप सही से ढूँढ के म्यूचुअल फंड चूज़ करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलूँगा कि भाई डाइवर्सिफ़ाई, डाइवर्सिफ़ाई, डाइवर्सिफ़ाई। मैं एक किसी व्यक्ति को देख रहा था, वो कहते सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। नहीं, सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। इंडेक्स फंड के साथ-साथ आपके पास जो है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और इसके अलावा भी 1-2 कैटेगरीज़ होती हैं फंड की, जैसे कि कॉन्ट्रा फंड है या वैल्यू फंड है। इस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, यानी और साथ-साथ में आपके पास जो है यूएस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूर होनी चाहिए। यूएस के भी इंडेक्स फंड्स आप लोग जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 50 फंड खरीद के बैठ गए। 4-5 फंड जो है एक पोर्टफोलियो के अंदर मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? और 4-5 फंड ही आपको ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छी खासी आपको डाइवर्सिफिकेशन करा देंगे। किस-किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करा देंगे? आपकी सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। अगर आप यूएस के इंडेक्स फंड में आप कुछ पैसा डालते हैं, तो आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। एंड प्लीज़ कुछ पैसा अपने इमरजेंसी फंड में, कुछ पैसा अपने अपॉर्च्युनिटी फंड में ज़रूर बना के रखें, ज़रूर। मैं जब अपने स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, तो वो बताते हैं कि अपॉर्च्युनिटी फंड को उन्होंने कैसे यूज़ किया। अपॉर्च्युनिटी फंड क्या होता है? वो कैश जो आप लोग मार्केट फॉल्स के टाइम पे यूज़ करते हैं और अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड या स्टॉक को आप लोग जो है वो थोड़ा-सा और खरीद लेते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा पैसा अपने पास लिक्विडिटी में बना के रखिए, यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी बना के रखिए। इस तरह से आप लोग जो है डाइवर्सिफाइड जब रहते हैं, तो एक तो आपका पोर्टफोलियो उतनी ज़ोर से नहीं गिरेगा। अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल की बात करूँ तो इतनी ज़ोर से नहीं गिरेगा, और साथ-साथ में आपके पास लिक्विड पोज़ीशंस होंगी और फिक्स्ड इनकम में आपके पास पैसा लगा होगा, जिसे निकाल के आप लोग अपॉर्च्युनिटी आने पे इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर पाएँगे। तो अगर आप ये 4-5 स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताए, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे किसी भी फॉल के लिए, आप बिना डरे आगे बढ़ पाएँगे। ऑब्वियसली मैं इसमें अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपके पर्सनल फाइनेंस के बाकी जो बेसिक्स हैं, वो सॉर्टेड हैं। राइट, राइट। सो यहाँ पे जब आपने बोला अपॉर्च्युनिटी फंड्स आपको बना के रखने चाहिए, तो हुँ। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द लाइक एप्रोप्रिएट अमाउंट आपके पास होना चाहिए जो मतलब एज़ एन अपॉर्च्युनिटी फंड? देखो, कोई ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है आप एप्रोप्रिएट परसेंटेज, कोई 5% रख सकता है अपने पोर्टफोलियो लेवल का, कोई 10% रख सकता है, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कैश पे आप इस तरह का कितने कैश को आप ऐसे रख सकते हो कि जो कि रिटर्न ना कमाए, लेकिन टाइम आने पे आपको अच्छे इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मौका दे। वो आपको अपनी पर्सनल जजमेंट लेनी है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 100% ही आप रख के बैठे हो। ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम पैसा हर समय मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए और आपके पास फिक्स्ड इनकम में लगा होना चाहिए। कुछ पैसा आपका फिक्स्ड इनकम का ऐसा हो जो लूज़ हो, जिसको आप लोग निकाल पाएँ और अपॉर्च्युनिटी आने पे इन्वेस्ट कर पाएँ। राइट, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कोई और रेड फ्लैग जो हमें ज़रूर देखना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट? मैं इस समय तो यही बोलूँगा, किसी भी तरीके के सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें इस समय पे, राइट? इनसे इन जनरल भी रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है दूर रहना चाहिए। ये ना सोचें, किसी भी फैड से दूर रहें। फैड क्या होते हैं कि भाई लेटेस्ट में क्या सबसे अच्छा चल रहा है, राइट? जैसे थोड़े समय पहले बिटकॉइन सबसे पहले अच्छा चल रहा था, तो चल रहा था तो वो चला ही गया भाई, राइट? तो क्रिप्टो हो गया, एक फैड आया था। उसके बाद आपका बहुत सारे फैड्स हम लोग देखते रहते हैं, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उनसे आपको बस दूर रहना है। और जो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपने ये देखा कि भाई अच्छा, अभी रिसेंटली किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, मैं उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर देता हूँ, या उस स्टॉक के अंदर या उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। इस तरह के चीज़ों से आपको दूर रहना है, राइट? और एक बात ध्यान रखनी है कि पैनिक में आके कुछ भी आपने सेल नहीं कर देना है। पैनिक में आके ना ही कोई फैड के साथ जुड़ना है, पैनिक में आके ना ही कुछ सेल करना है आपने किसी भी हाल में, है ना? राइट, राइट। तो अब आप क्या कर रहे हो? जब मार्केट ड्रॉप हो रही है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, और मैं हमेशा मतलब मैं चाहता हूँ कि हम ये बता के चलें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, हमारे बुक रीडिंग क्लब मेंबर्स को कि हम मैं क्या कर रहा हूँ।
राइट? तो मैं इस समय बहुत सिंपल अप्रोच अपना के बैठा हूँ। पिछले 2 दिन में मेरे पास जो पैसा पड़ा था, जो मुझे बार-बार इच हो रही थी कि मैं लमसम में इन्वेस्ट कर दूँ, लमसम में इन्वेस्ट कर दूँ, मैंने उस पैसे में से कुछ-कुछ प्रोपोर्शन निकाल के जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। मेरी वाइफ़ के अकाउंट में भी उन्होंने कुछ पैसे आज डाले हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, अ, धीरे-धीरे हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था, हम लोग उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड एक बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा वृंदा कि ये शायद हमने पहले भी अपने किसी एपिसोड में बोला है। मॉर्गन हाउसल ने शायद ये बात ट्विटर पे लिखी थी, राइट? मैंने उनको रीट्वीट भी किया था कि भाई, हर पुराना फॉल एक अपॉर्च्युनिटी लगता है फ्यूचर में। हर पुराना फॉल एक अपॉर्च्युनिटी लगता है फ्यूचर में। तो ये जो 5 दिन में 4.63% मार्केट गिरी है, जो आप लोगों को अभी हमने दिखाया भी था, ये आगे चल के जो है एक अपॉर्च्युनिटी की तरह नज़र आएगा। और अ, मैं इस बात को फ़ील कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी अब हम में से कितने लोग होंगे जो प्रार्थना करते होंगे, भगवान एक बार फिर से निफ्टी को 7,000 पहुँचा दे, 8,000 पहुँचा दे, 10,000 पे पहुँचा दे। जब थी तब नहीं खरीद रहे थे। तो मेरे को तो लगता है कि भाई ये जो 5% का फॉल आया, ये एक अपॉर्च्युनिटी है एटलीस्ट, अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाते हैं तो मैं तो यही कर रहा हूँ, इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा रहा हूँ और सारा पैसा एक साथ नहीं लगा रहा हूँ। जो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी फंड था मेरा, उसको धीरे-धीरे मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कल इन्वेस्ट किया था, अब आप ये देखिए, इस बात को देखिए, कल इन्वेस्ट किया था, कल अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया था, राइट? आज इन्वेस्ट किया है, मुझे लगा था आज मार्केट क्या पता उठ जाए, तो मैंने कल थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया और आज ही मार्केट गिरी तो मैंने आज थोड़ा और इन्वेस्ट कर दिया, और अगर आज मार्केट उठती तो मैं शायद इन्वेस्ट ना करता, राइट? अब जब तक मार्केट गिरती जाएगी, मैं धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा फंड जो है वो इन्वेस्ट करता जाऊँगा, राइट? जिस दिन फंड खत्म हो जाएगा, उस दिन ऐसे ठन-ठन गोपाल बन के बैठ जाएँगे, भाई अब तो सब कुछ लगा दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राइट? घबराएँगे नहीं उस टाइम पे भी, ओके? और अगर यहाँ से मार्केट उठना शुरू हो जाती है, तो जो मेरी रेगुलर एसआईपीज़ जा रही हैं, वो मैं करता रहूँगा। और फिर मार्केट की खास बात तो यही है कि ये मौका देती रहती है, ये मौका देती रहती है। तो आपको जब भी मौका मिलता है, आप अपने एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखें, और जब भी मौका मिलता है और आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। इतनी सिंपल सी अप्रोच है, राइट? एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे पे जब मार्केट ओपन हो, तो हमें सब कुछ ग्रीन देखने को मिले। आज सबको रेड मिल रहा है, अगले दिन भाई हो सकता है ग्रीन भी मिल जाए, है ना? राइट, राइट। सो बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड, मैं एक चीज़ यहाँ से ज़रूर पिक करना चाहूँगी। जब आपने बोला ना अपॉर्चुनिटी फंड आपने जो बना रखा था, उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें आपने अभी लगाई हैं। ये नहीं कि आपने पूरा अपॉर्चुनिटी फंड कल यूटिलाइज़ कर दिया था, ऐसा नहीं था। आपने अभी भी कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ होगा। हुँ। बिल्कुल रखा होगा, और मैं बता रहा हूँ वृंदा कि मार्केट कितनी गिरेगी किसी को नहीं पता। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। कल पता मार्क फिर अगले दिन 300 पॉइंट गिर गई, उसके अगले दिन 300 पॉइंट गिर गई, और कहीं लड़ाई-वड़ाई हो गई, हो सकता है 22,000 से 20 और 20 से 18 और 18 से 16 भी चली गई। तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हम बहुत छोटे से एक पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर, हम एक बिल्कुल छोटे से पार्टिसिपेंट हैं, और हमें बस यही करना है कि हम पैनिक ना करें, अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को बेचें ना ज़बरदस्ती। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको तभी बेचनी है जब वो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली परफॉर्म करना बंद कर दे। फंडामेंटली परफॉर्म करना बंद कर दे। अगर इन्वेस्टमेंट आपकी फंडामेंटली भी परफॉर्म कर रही है, आपका मतलब उसके प्रॉफिट लॉसेस में कोई दिक्कत नहीं आई है, मतलब प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ रहे हैं, सेल्स अच्छी बढ़ रही है, अंडरलाइंग कंपनीज आपकी अच्छी चल रही हैं, क्यों बेच रहे हो आप? आप ये सोचो ना, आपका बिजनेस है। अब आपके बिजनेस की आप रोज बैठ के वैल्यू नहीं लगाते रहते हो ना, आज कितनी वैल्यू हो गई, अच्छा अरे यार आज तो कम हो गई, बेच देता हूँ पूरा बिजनेस उठा के। नहीं ना, आपका बिजनेस है, आप कोशिश करते हो, अपने सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। मार्केट परसेप्शन थोड़े समय के लिए गलत भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? हुँ। तो बिल्कुल पैनिक ना करें। अभी मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं वो बुक रीडिंग क्लब की बात बता रहा था, तो उसमें मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था। होवर्ड मार्क्स नाम है उनका, आई होप मैं उनका नाम सही से ले रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म जब पहुंच जाए ना, तब अपने पैसे निकाल के आने चाहिए। मैं उस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हम उनके जितने बड़े नहीं है कि हम पता लगा पाएँ कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म कहाँ पे है। तो मुझे तो जहाँ भी पेसिमिज्म दिखता है, थोड़ा सा भी पेसिमिज्म, मतलब जहाँ भी नेगेटिविटी दिखती है, ये मार्केट बेकार हो गई है, फट जाएगा सब कुछ एकदम, भाई साहब उड़ जाएगी मार्केट, तो मैं थोड़े से पैसे उसके अंदर डिप्लॉय कर देता हूँ। अभी और पेसिमिज्म आएगा, मैं और पैसे लगाऊंगा। सिंपल सी बात है। जब भाई साहब ऑप्टिमिज्म की राह दिखने लग जाएगी, तब मैं चुप बैठ जाऊंगा, अपनी एसआईपीस को चलने दूंगा शांति से। सिंपल फंडा है मेरा तो भाई। राइट, राइट। आई थिंक ये वाले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इन्वेस्टर्स को, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। एंड हम्म। आई होप मतलब सब लोग फॉलो करें और अपनी वेल्थ क्रिएट करें। राइट। एंड गाइज, अगर आप लोग भी बुक रीडिंग क्लब में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। BRC24 कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिल के किताबें पढ़ेंगे, मिल के नॉलेज बढ़ाएंगे, मिल के उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे, और मिल के ही वेल्थ क्रिएट करेंगे। राइट गाइज, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।